नमस्कार, मैं श्रेया। खबरों के सिलसिलों में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात। पहलगाम हमले पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार हुई है। इसमें 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। दोनों नेताओं ने इस हमले के बाद की गंभीर मुद्दों पर चर्चा की और आगे की चीजों पे बात की। मेरठ ड्रम मर्डर केस। मुस्कान और साहिल की जमानत खारिज। सौरभ हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मेरठ कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की। शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट के साथ बंद कर दिया था। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए जमानत याचिका खारिज की। एंथनी अल्बनीज फिर बने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। रचाई इतिहास। एंथनी अल्बनीज ने 2 बार लगातार 3 साल का कार्यकाल जीतकर ऑस्ट्रेलिया से इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विपक्षी नेता पीटर डटन अपनी ही सीट से हार गए। अल्बनीज की इस ऐतिहासिक जीत को देश में स्थिरता का संकेत माना जा रहा है। दिल्ली में फीस नियंत्रण बिल पास। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए फीस रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अब निजी स्कूलों की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित होंगे। भाखड़ा विवाद पर सैनी का बयान। पानी सिर्फ पंजाब का नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने पंजाब सरकार से आग्रह किया कि हरियाणा को उसका हिस्सा का पानी दिया जाए। उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने 8500 क्यूसेक पानी हरियाणा को देने का निर्णय लिया था, लेकिन पंजाब सरकार ने इसे लागू नहीं किया। पहलगाम हमले से पहले ही था आतंकी अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियों का खुलासा। खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले ही पर्यटकों को निशाना बनाए जाने की चेतावनी दी थी। अलर्ट के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई थी। दाचीगाम और जबरवान रेंज में पुलिस अधिकारियों की निगरानी में तलाशी अभियान भी चलाया गया था। 26 से 11 साजिशकर्ता तहवूर राणा से कोर्ट में पूछताछ। लिए गए सैंपल। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहवूर राणा से दिल्ली की अदालत में एनआईए ने पूछताछ की और उसकी आवाज तथा हैंडराइटिंग के नमूने लिए। कड़ी सुरक्षा में उसे कोर्ट में लाया गया, जहां एक बंद कमरे में प्रक्रिया पूरी की गई। जांच एजेंसी हमले में उसकी भूमिका की पुष्टि करने की कोशिश में जुटी है। एमजीएम हॉस्पिटल में बड़ा हादसा। मेडिसिन विभाग का कॉरिडोर गिरने से 2 मरीज दबे। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। अस्पताल के मेडिसिन विभाग का कॉरिडोर गिरने से 2 मरीज दब गए। दोनों को निकालने का कार्य चल रहा है। वहीं मौके पर जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू भी पहुंची। एक महिला मरीज को निकाला गया है, जिसका इलाज इमरजेंसी विभाग में चल रहा है। रांची में फिर शुरू होगी बेकन फैक्ट्री। मिलेट कैफे भी खुलेगा। तेलंगाना दौरे से लौटने के बाद झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के नेपाल हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि रांची में बंद पड़ी बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए बहुत जल्द एमओयू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में मिलेट कैफेटेरिया खोलने की भी योजना है, इसके लिए भी एमओयू किया जाएगा। झारखंड के वकीलों को सोरेन सरकार की सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राज्य के वकीलों को बड़ी सौगात देते हुए उनके लिए मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अधिवक्ता और उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। वहीं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए यह राशि 10 लाख रुपए तक की रहेगी। यह योजना निःशुल्क होगी, यानी लाभार्थी अधिवक्ता को बिल्कुल भी प्रीमियम राशि नहीं देना होगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।